मुर्शिद, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है मुर्शिद। ये वाले डायलॉग आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुने होंगे, लेकिन ये वाले डायलॉग आज बिल्कुल मेरे ऊपर सूट कर रहे हैं। क्यों? मैं आप लोगों को सुनाती हूँ इसकी स्टोरी। हुआ कुछ यूँ कि ईद का फर्स्ट डे और सेकंड डे जो मैंने कुकिंग करी थी, मैं तैयार हुई थी, जो भी मैंने ईद का ड्रेस, स्लीपर, जो ज्वेलरी वगैरह पहनी थी, सब मैंने रिकॉर्ड किया था और मैंने 70% व्लॉग रेडी कर लिया था और बस 30% रह गई थी उसमें एडिटिंग। तो मैंने सोचा था जिस दिन अपलोड करना होगा उसी दिन वॉइस ओवर करके और बाकी की रिमेनिंग एडिटिंग जो है वो कंप्लीट करके और मैं इसको अपलोड कर दूँगी। और इसी तरीके से थर्ड डे और फोर्थ डे को जो मैंने अपने मैके वालों की करी थी दावत, जो इतना फ़न, इतना एन्जॉयमेंट हुआ था, मौज मस्तियाँ हुई थी, हंसी मजाक हुआ था, सब मैंने रिकॉर्ड किया था। बट अनफॉर्चुनेटली उसको भी मैंने 70% व्लॉग बना के रेडी करके छोड़ दिया था कि मैं बस इसमें वॉइस ओवर करके और जिस दिन अपलोड करना होगा कर दूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे मोबाइल की स्टोरेज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की हो गई फुल, और उसको एम्प्टी करने के लिए ना, उसमें स्पेस करने के लिए मैं जो दूसरी एक्स्ट्रा वीडियोस थी ना उनको डिलीट कर रही थी। उनको डिलीट करने के चक्कर में मेरे वो 2 दिन के जो व्लॉग थे ना, जो 2 दफ़ा के व्लॉग थे, वो भी सारे हो गए डिलीट। तो इस तरह से यहाँ पर ये डायलॉग बिल्कुल मेरे ऊपर सूट करते हैं। मुर्शिद, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है मुर्शिद। और मेरा जब मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मुझे कंफर्म हुआ, मेक श्योर हुआ कि मैं ये क्या भंड मार के बैठ गई हूँ, ये क्या ब्लंडर कर दिया मैंने कि मुझसे दोनों दिन के मेरे ईद के स्पेशल जो व्लॉग्स थे वो दोनों के दोनों डिलीट हो गए हैं। और बस फिर जो मेरी हालत थी, आई कुडंट रिकॉर्ड डेट वन सिचुएशन, मैं वो वाली सिचुएशन रिकॉर्ड नहीं कर सकी कि मेरी क्या हालत थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फूट फूट के रोऊं और या तो दीवार में अपना सर जो है ना वो दे दनादन अपना सर दीवार में मारूं कि मैं ये क्या गलती करके बैठ गई। आई लर्न अ न्यू लेसन फ्रॉम माई ऑल मिस्टेक्स वट एवर आई हैव डन। मैं जो भी न्यू मिस्टेक करती हूँ ना, किसी से भी रिलेटेड हो, कुकिंग से रिलेटेड हो, मेरे घर के कामों से रिलेटेड हो, या मेरे चैनल से रिलेटेड हो, मेरे व्लॉग से रिलेटेड हो, या मेरे किसी के साथ ताल्लुकात जो रिश्तेदारों के साथ, किसी के भी साथ XYZ होते हैं, उसमें जो मैं जो भी मिस्टेक करती हूँ ना, मैं एक न्यू लेसन जो है ना सबक सीखती हूँ कि मुझे दोबारा ये मिस्टेक नहीं करनी, कुछ भी हो XYZ। तो बस अब मुझे भी इससे बहुत बड़ी जो है ना वो नसीहत, बहुत बड़ा लेसन मुझे मिल गया है कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम मुझे ये गलती नहीं करनी है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई टू डू माई लेवल बेस्ट कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती ना करूँ। मैंने इतने ज़बरदस्त व्लॉग्स जो है ना वो रेडी किए थे, रिकॉर्डिंग करी थी, सब ईद की तैयारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली कि सबका सब जो है वो डिलीट हो गया। ईद के फर्स्ट डे मैंने बनाई थी स्पेशल चिकन कढ़ाई, जो कि हम लोग मतलब कहीं टूर वगैरह पे जाते हैं तो रास्ते में ऑब्वियसली भूख लग जाती है, तो हम लोग किसी ढाबा पे रुककर जो है ना वो चिकन कढ़ाई ऑर्डर करते हैं। तो उस टाइप की स्पेशल चिकन कढ़ाई मैंने बनाई थी, जो कि मेरी फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई थी और मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत ही माशाल्लाह सक्सेसफुल रहा। सेकंड डे मैंने बनाई थी बीफ बिरयानी, तो वो भी माशाल्लाह से बहुत लाजवाब बनी थी। और थर्ड डे मैंने बनाई थी मटन की पिशावरी शनवारी कढ़ाई, वो भी माशाल्लाह से बहुत डिलीशियस बनी थी। और फोर्थ डे मैंने अपने मैके वालों की करी थी दावत, उसमें माशाल्लाह से मैंने बनाई थी चिकन बिरयानी, चिकन स्टिक्स, शीर खुरमा, और शाम के नाश्ते में दही बड़े और बाकी नीमको का सारा सामान और चाय वगैरह। माशाल्लाह दोपहर के लंच में मतलब इतना ओवर हो गया था सबका खाने के बाद कि शाम के नाश्ते की गुंजाइश बची नहीं रही थी, बनी नहीं रही थी। लेकिन फिर भी मैंने इंतज़ाम किया हुआ था, तो मैंने सबको यही बोला था कि भाई सब कुछ खा पी कर जाना है, कुछ भी छोड़कर नहीं जाना। मतलब जो भी मैंने तुम लोगों के लिए इतने दिल से एहतमाम किया है तो प्लीज़ सब कुछ खा पी के जाना।
want to give a new message to my relatives and to other social circle people. I will not upload any new video on TikTok. I will upload only on YouTube. If you want to watch my new videos, so please subscribe my YouTube channel. बहुत से मेरे रिलेटिव्स और बहुत से मेरे सोशल सर्कल जो आउटसाइडर लोग हैं जो मुझे जानते हैं, आधी आधी रात को टिकटॉक पे जाकर मेरी प्रोफाइल को चेक करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर मैं उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दूँ, मैं अब टिकटॉक पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया करूँगी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पर ही वीडियोज़ अपलोड किया करूँगी। तो अगर आप लोग मेरी न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही मेरे चैनल को या तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते तो यूट्यूब पर ही ओनली ऑन ज़ेबा तारिक ऑफिशियल सिर्फ एक ही है। ज़ेबा तारिक ऑफिशियल पूरे यूट्यूब पर सिर्फ एक ही है, वहाँ पे आप सर्च करके देख लिया करें मेरी न्यू वीडियोस कि मैं किस तरह की अपनी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। तो टिकटॉक पे जाकर मेरी प्रोफाइल को चेक करने की तकलीफ़ ना करें, मेरे या तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हैं तो आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि मैं अब मज़ीद टिकटॉक पे वीडियो अपलोड नहीं किया करूँगी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पर ही अपलोड किया करूँगी। एंड आई ट्राई टू डू माई लेवल बेस्ट, आई मेक मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ and I will upload at least 4 videos once in a week, especially for my YouTube family. So please do subscribe my channel. And here I want to discuss one more thing with my YouTube family. सोशल मीडिया पर किसी को ट्रोल करके आई डोंट नो कि लोगों को क्या मिलता है। सोशल मीडिया पे आप लोगों में भी पॉसिबल कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो देखा है, एक है प्यारी मरियम, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, जिसके थोड़े से दांत बाहर हैं वो, और एक है शहज़ादी जो कि अभी फ़ाद मुस्तफ़ा की फ़िल्म में भी आई है। इतना ज़्यादा उन दोनों को लोग ट्रोल करते हैं, मुझे इतना अफसोस, इतना दुख हो रहा है, इतना अफसोस हो रहा है कि लोगों को क्या मिल रहा है, उनको इस तरीके से ट्रोल करके, उनकी इंसल्ट करके, उनका इतना मजाक उड़ा के, उनके लिए इतनी फ़नी वीडियोस बना के। सबको अल्लाह पाक ने बनाया है, किसी को अल्लाह पाक ने ज़्यादा खूबसूरती दे दी, किसी को दरमियानी दी है, किसी को कम दी है, लेकिन हम कौन होते हैं अल्लाह ताला की बनाई हुई खलकत में। अल्लाह पाक ने जो हम लोगों को बनाया है उसमें कीड़े निकाले, नुक्स निकाले या मजाक उड़ाएँ। मुझे बहुत अफसोस हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये दोनों जो है ना सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। एक तो प्यारी मरियम जो देखे देखे कौन आई है, प्यारी मरियम आई है एक तो वो, और एक वही शहज़ादी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? वो दोनों, इन दोनों का बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है, जो कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तो जो लोग मेरी वीडियो को, मेरे व्लॉग को देख रहे हैं और मेरी ये बात को सुन रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप लोग इस तरीके की सोशल मीडिया पर इन दोनों से रिलेटेड वीडियो देखा करें ना, कि मतलब लोग इनका ट्रोल कर रहे हैं, इनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो कमेंट कर दिया करें। मैं कमेंट कर देती हूँ कि आप कौन होते हैं किसी का मजाक उड़ाने वाले, किसी को इस तरीके से, किसी की बेइज्जती करने वाले, किसी के ऊपर हंसने वाले, मैं कमेंट कर देती हूँ। तो मेरा यहाँ पर मैसेज ये था कि अगर आप लोग भी इस तरीके की कोई वीडियोस देखा करें ना, कि कोई मतलब एक वो है सनोबर छोटी, उसको भी बहुत लोग ट्रोल करते हैं, तो प्लीज़ इनकी वीडियोस पे जो लोग भी इनका मजाक उड़ाने वाली वीडियोस बनाते हैं या कमेंट करते हैं, तो आप उल्टा उनको कमेंट किया करें कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको अल्लाह पाक ने बनाया है, और हम कौन होते हैं अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ में मजाक उड़ाने वाले, नुक्स या कीड़े निकालने वाले। अगर हम उसमें मरियम में और शहज़ादी में कोई नुक्स निकाल रहे हैं, उन दोनों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके ऊपर कोई मजाक उड़ाने वाली वीडियो बना रहे हैं, तो ये हम उनके ऊपर नहीं कर रहे, ये हम अल्लाह ताला पे मजाक बना रहे हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ पे मजाक बना रहे हैं ना। तो ये तो आप लोग गौर तो करें कि ये मतलब हम कर क्या रहे हैं, हरकत कितनी चीप, कितनी घटिया हरकत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ में नुक्स निकाल रहे हैं, कीड़े निकाल रहे हैं, और फिर उनका मजाक बना रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो खुदा का वास्ता इस तरीके की हरकतें ना करें, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है।
मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जब मेरे सामने भी ये वीडियोस आती हैं ना शहज़ादी की और मरियम की, और जब कोई इनका मतलब मजाक उड़ाने वाली वीडियो जो आती है मेरे सामने, तो मैं तो उनको कमेंट कर देती हूँ कि इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। अगर आप आज को उनका मजाक उड़ा रहे हैं तो कल को कोई आपका भी मजाक उड़ा सकता है। मकाफाते अमल दुनिया में ही होता है। और जी ये थी मेरी ईद की बेडशीट, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, अपना पूरा बेडरूम भी आप लोगों को दिखाया था, बट अनफॉर्चुनेटली कि वीडियो डिलीट हो गई है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि ये थी ईद की बेडशीट जो कि मैंने ईद पर बिछाई थी, और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई, क्योंकि ये कलर मैंने इससे पहले कभी भी बेडशीट में नहीं लिया था। हर बार मेरी कोशिश यही होती है बेडशीट्स में कि वो कलर लूँ जो कलर मैंने अब तक यूज़ नहीं किया बेडशीट में, तो हर बार मैं चेंज कलर लेने की कोशिश करती हूँ। और जी ये है कल संडे का दिन, और मैं रमज़ान से पहले ही डिसाइड करके बैठ गई थी, बल्कि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी, मैं तड़प रही थी बहुत ज़्यादा कढ़ी के लिए। तो बस कल संडे वाले दिन सुबह से मैंने चढ़ा दी थी कढ़ी, और मेरी कढ़ी 1-2 घंटे में नहीं पकती, मेरी कढ़ी पकती है एटलीस्ट 6 घंटे में। कढ़ी की रेसिपी मैं बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इस वजह से मैंने जो है ना इस बार शेयर नहीं करी। लेकिन बस यहाँ पर जो मैं इसकी फ़ाइनल प्रिपरेशन कर रही थी, इसको कंप्लीट कर रही थी, वो मैंने सोचा कि आप लोगों के रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा दूँ। और फिर वही बात ना कि बात करने के लिए जब कोई वीडियो क्लिप रिकॉर्ड हुआ वही नहीं होगा, तो फिर मैं आप लोगों के साथ बात क्या करूँगी। और भी मेरे जहन में बहुत सारी बातें थी, मतलब हकीकत पे मबनी जो मैं बात करती हूँ ना। देखिए मैं जो सही लगता है ना, जो बुरा लगता है, मैं वो बात करती हूँ। मैं ना तो किसी को ट्रोल करती हूँ, ना ही मैं किसी को टोंट करती हूँ, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों डायरेक्ट अपने ऊपर लेकर बैठ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू माई यूट्यूब फैमिली। मैं किसी को ट्रोल नहीं करती, मैं किसी को टारगेट नहीं करती हूँ, मैं जेन्युइन टॉपिक पर बात करती हूँ। जो मुझे सही नज़र आता है, जो मुझे गलत नज़र आता है, मैं उसके ऊपर बात करती हूँ। तो खुदारा अपने ऊपर ना लेकर जाया करें। मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत लोग हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को क्यों टारगेट करूँगी, क्यों टोन करूँगी। मेरी ज़िंदगी में बहुत लोग पड़े हुए हैं। जो मुखलिस लोग होते हैं ना, उनके दुश्मन ज़्यादा होते हैं, दोस्त कम होते हैं। मेरे दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है। सिर्फ आप लोग 2-4 चंद एक आध लोग नहीं है कि मैं आप लोगों को ही टारगेट करूं, आप लोगों को ही ट्रोल करती रहूं, या मैं आप लोगों को ही सोचती रहूं। आप लोगों को मैंने अपने जहन पर इतना सवार नहीं किया हुआ। मेरे दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है। मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरे बगल में बैठा हुआ इंसान मेरा दोस्त है कि दुश्मन है। अचानक ही लोग मुझसे जेलिस होना स्टार्ट हो जाते हैं, मेरे दुश्मन बन के बैठ जाते हैं। मेरे दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है। और वैसे भी ये हज़रत अली का फरमान है कि जो मुखलिस होता है ना, उसके दोस्त कम होते हैं, दुश्मन ज़्यादा होता है। अभी मेरी बाजी से भी 2 दिन पहले फ़ोन पर बात हुई थी, बाजी ने भी मुझे यही बोला कि जो मुखलिस होता है ना, उसके दोस्त कम होते हैं, दुश्मन ज़्यादा होते हैं। तो मेरे दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है। खुदारा अपने ऊपर हर बात ना लेकर बैठ जाया करें कि हमको बोला है, हमको टारगेट किया है, हमको टारगेट किया है। आप लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। आप लोगों को मैं हर वक्त अपने जहन पर सवार नहीं करती हूँ, आप लोगों के बारे में मैं सोचती तक नहीं हूँ। मैं जेन्युइन टॉपिक पर बात करती हूँ। जो मुझे सही नज़र आता है, जो मुझे गलत नज़र आता है, मैं वो बात करती हूँ। मैं किसी को टारगेट नहीं करती, किसी को टोंट नहीं करती। और भी बहुत सारी बातें मेरे जहन में थी जो मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करनी थी, डिस्कस करनी थी, बस अभी मेरे जहन से निकल गई हैं। याद आएंगी तो मैं इंशाल्लाह लिख के रख लूँगी। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करके और मेरी हौसला अफजाई के लिए एक अच्छा सा कॉमेंट कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।